250 करोड़ रुपया खर्च किया था पिछले विधानसभा चुनाव। 250 करोड़ खुद उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा था कि 28-30 लाख तो हम लोग टैक्स दिए थे। प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं, इनको अपने पांडे समाज का ही वोट नहीं मिल रहा है, वो सब वोट जा रहा है बीजेपी को। तो जब इनके घर में गेहूं नहीं सूख रहा है, अपना घर में का जतवे नहीं वोट कर रहा है, तो दूसरा आदमी अन्य लोग अन्य समाज के लोग गोईठा में क्यों घी सुखावेगा। प्रशांत किशोर पांडे का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। कि प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता हैं, सम्मान के नेता है। हाँ, प्रशांत पूरे बिहार के पांडे, प्रशांत किशोर पांडे पूरा नाम है उनका। और प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मणों के एक बहुत बड़ा नेता हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां अपने अपने जो है ताल ठोक रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी के बॉस जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र से प्रशांत किशोर के खाता में होगा। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं। स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ ये बतला देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता हैं, बड़े सम्मान के नेता है। हाँ, प्रशांत पूरे बिहार के पांडे, प्रशांत किशोर पांडे पूरा नाम है उनका। और प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मणों के एक बहुत बड़ा नेता हैं। लेकिन वो यहाँ पर सफल होने का चांस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक देहात में कहावत है कि जिसके घर में छत पर गेहूं सूखते नजर आता है तो उसको आटा पैंचा अगल बगल में मिल जाता है, क्योंकि पिसावेगा तो लौटा देगा। और जिसके यहाँ गेहूं नहीं रहता है तो कोई अटवो नहीं देता है पैंचा कि कहाँ से लौटाएगा। तो प्रकाश पांडे जो है, प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं, इनको अपने पांडे समाज का ही वोट नहीं मिल रहा है, वो सब वोट जा रहा है बीजेपी को। तो जब इनके घर में गेहूं नहीं सूख रहा है, अपना घर में का जतवे नहीं वोट कर रहा है, तो दूसरा आदमी अन्य लोग अन्य समाज के लोग गोईठा में क्यों घी सुखावेगा। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर पांडे का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लड़ना चाहिए और लड़ रहे हैं। सामने आएगा, लड़े भी थे। उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च किया था पिछले विधानसभा चुनाव। 250 करोड़ खुद उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा था कि 28-30 लाख तो हम लोग टैक्स दिए थे। 250 करोड़ प्रशांत किशोर पैसा कहाँ से लाए सर? 250 करोड़ अब कैसे लाए हैं वो तो जांच करेगा ईडी और सीबीआई, जब समय आएगा तो वो आएगा। अब कहाँ से लाए थे, लेकिन खुद अपने उनका इंटरव्यू है कि हमने 250 करोड़ रुपया में पूरा बिहार का चुनाव जो अभी हुआ था विधानसभा का वो लड़े हैं। और उसमें कहा था उन्होंने कि 28 लाख हमने टैक्स दिया है, वो पैसा फेयर है, टैक्स दे करके हम लोग लाए हैं। और वो भी बताए थे कि कहाँ से आया है, तो हम फलना कंपनी को सलाह दिए तो 1100 करोड़ दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो बता रहे हैं। सर, आरजेडी में जो है अपना कैंडिडेट रेखा गुप्ता को उतारी है, क्या लगता है प्रशांत किशोर बीजेपी को टक्कर देंगे या फिर आरजेडी जो है रेखा गुप्ता बीजेपी को टक्कर देंगे? क्योंकि लगातार बीजेपी के खाता में प्रशांत बांकीपुर की जो है चुनाव में जो है बांकीपुर क्षेत्र रहा है। देखिए, अब टक्कर तो प्रशांत किशोर तो कहीं से कोई लड़ाई में नहीं है। ठीक है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन ये मुख्य चुनाव जो अभी चल रहा है वो आरजेडी का जो गठबंधन है और बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसमें लड़ाई रहेगी। और इसी बीच एक वकीलों की पार्टी है जिसका वकील ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी खड़ा कर रहा है यहाँ उम्मीदवार। और आपको पता होगा कि इस देश के जितने महान नेता हुए, महात्मा गांधी वकील ही थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वकील ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नेता थे, वकील ही थे, लौह पुरुष कहा जाता था। और जवाहरलाल नेहरू वकील ही थे। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ही थे, जो राष्ट्रपति पहला भारत के बने। तो वकीलों की एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका सीलिंग फैन छाप है। और उसने भी चंद्रमोहन राय जी को उम्मीदवार बनाया है और वो भी बहुत दमदार उम्मीदवार हैं। और उनकी लड़ाई यही है कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा और राजद जो है अमीरों के लिए लड़ती है, ये अमीरों की पार्टी है। मतलब ये आरजेडी तो कहती है हमेशा से गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। आप बताइए न कि मौर्या होटल में टिकट मिलता था जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो मौर्या होटल में कैंडिडेट को बुलाया जाता था
और वहाँ के एसी रूम का किराया है एक दिन का 15,000 20,000 रुपया। तो गरीबों की पार्टी जो होगी गांधी मैदान में बैठ के टिकट बांटेगी कि मौर्या होटल में 15,000 पर डे वाला होटल में रूम लेकर के टिकट बांटती है। तो ये गरीबों की पार्टी, बोलने के लिए गरीबों की पार्टी है। भाजपा और ये राजद, ये दोनों अमीरों की पार्टी हैं, अमीरों के द्वारा हैं और अमीरों के लिए चलाए जाने वाली पार्टियां हैं। क्योंकि वहाँ जितने भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं, देखिएगा भरेगा फॉर्म ना, जो उम्मीदवार है दोनों का, तो देखिएगा करोड़ों का उसका संपत्ति होगा। तो करोड़पतियों की पार्टी है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो सीलिंग फैन छाप है, वो गरीबों की पार्टी है। और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 समाज जो है, जो हैवनर्स है, ये पांचों का सामाजिक पचबंधन बना करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें हमें उम्मीद है कि यहाँ की लड़ाई ट्रेंगुलर होगी। और जिस तरह से तमिलनाडु में विजय थलपति ने जादू करके दिखाया, हो सकता है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यहाँ पर गरीबों की लड़ाई लड़ करके और ये साबित कर दे कि ये लोग अमीरों की पार्टी हैं। तो गरीब जनता जो 90% है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, एक साथ अगर जमा हो गई तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। हम मुद्दा पर चल रहे हैं, शिक्षा का एक तरह का शिक्षा होना चाहिए, रैन बसेरा बनना चाहिए, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमचा वाला, रेहड़ी वाला के लिए रैन बसेरा बनना चाहिए। ये सब कुछ है नहीं। तो ये अमीरों की पार्टी को कब तक लोग जिताते रहेंगे? गरीबों की पार्टी को भी जिताना होगा। और तब जो है गरीबों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट, सब में न्याय मिलेगा।